प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मन्ना आत्मिक आहार में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है आध्यात्मिक मृत्यु से जीवन की ओर। पिछले वीडियो में हमने आध्यात्मिक मृत्यु के बारे में जाना और इस वीडियो में हम आध्यात्मिक पुनरुत्थान के बारे में हम जानेंगे। आध्यात्मिक मृत्यु क्या है? आध्यात्मिक पुनरुत्थान क्या है? कैसे हम आध्यात्मिक मृत्यु से पुनरुत्थान की ओर जा सकें, आइए इस वीडियो में देखते हैं। एजेकियल 37 का 3 से 6 तक के वचन। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यह कहता है, देखो, मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। यह एक भविष्यवाणी है जो यीशु के आने से 600 साल पहले की गई थी और यह भविष्यवाणी पूरा होता है यीशु मसीह के पहले आगमन पर। इस वचन के अनुसार एक घाटी में सूखी हड्डियां लंबे समय तक पड़े हुए हैं और परमेश्वर कहते हैं कि तुम भविष्यवाणी करो। और एजेकियल भविष्यवाणी करता है और वे जीवित हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। क्या आपने सोचा है कोई सूखी हड्डी कैसे सुन सकता है? यहाँ सूखी हड्डी एक प्रतीक है। 11वां वचन कहता है, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा हैं। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई। तो यहाँ पर सूखी हड्डियां कौन है? इज़राइल हैं। ये हड्डी लोगों को बताता है। लोग जब परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो वो जीवित हो जाएंगे। यूहन्ना 5 का 24 से 25 तक के वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जी जाएंगे। नबी एजेकियल का भविष्यवाणी जो था वो यीशु मसीह में यहाँ पर पूरा होता है। इस वचन को आप गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह कहते हैं कि लोग मृतक हैं। मत्ती 23 के 27 में मसीह कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरे हैं। तो हड्डी यहाँ पर कौन है? फरीसी और शास्त्री। और जो उनके वचन को स्वीकार करते हैं वे भी सूखी हड्डियां बन जाते हैं। यानी यीशु मसीह के समय ये हड्डियां कौन हैं? परमेश्वर के लोग।
जो झूठी शिक्षा ग्रहण करने के कारण सूखी हड्डियां बन गए हैं। ये कैसे ठीक होंगे? जब वे यीशु मसीह का यानी कि परमेश्वर के पुत्र का वचन सुनेंगे, तो जो सुनेंगे वे जिएंगे। इसी को कहते हैं मृत्यु से जीवन की ओर जाना, या फिर हम आत्मिक पुनरुत्थान भी इसको कह सकते हैं। फरीसियों की झूठी शिक्षा को छोड़ना और यीशु मसीह के वचन को सुनना, यह आत्मिक कब्र को छोड़कर यीशु मसीह का वचन सुनने के द्वारा आत्मिक पुनरुत्थान पाना है। जैसे एजेकियल नबी को परमेश्वर चुनते हैं भविष्यवाणी करने के लिए, उसी प्रकार यहाँ यीशु मसीह को परमेश्वर चुनते हैं उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। यीशु मसीह का वचन क्या था? पुराने व्यवस्थान के सारे भविष्यवाणियों का पूर्ति। क्या यह वचन और किसी के पास था? नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको प्रकट किया था। और यीशु मसीह के इस वचन को जो लोग स्वीकार किए थे, यानी कि यीशु मसीह को आने वाले उद्धारकर्ता के रूप में लोगों ने पहचाना और स्वीकार किया, तब उनकी आत्मा जीने लगी, जो अब तक फरीसियों और सदुकियों की झूठी शिक्षा से मरी हुई थी। और इस प्रकार जितनों ने उन पर विश्वास किया वे आत्मिक इज़राइल बन गए, क्योंकि शारीरिक रूप से यहाँ इज़राइल की मृत्यु हो जाती है, यानी कि आत्मिक मृत्यु हो जाती है।